करके भावार्थ के आधार पर यहाँ चर्चा की थी। जो लोग कल यहाँ नहीं थे वे लोग उस भावार्थ को अवश्य पढ़ें। उसमें बहुत अच्छा एक प्रश्न खड़ा किया गया है, तो उसका समाधान हमने कल यहाँ पर चर्चा में किया। उससे आगे की चर्चा अपन करते हैं। ओम नमः शिवाय। कल दो प्रश्न किसी ने पूछे थे बात में, एक तो टीका का दूसरा पैराग्राफ है ना सर, यही था, और एक और किसने क्या पूछा था? ज्ञान न्याय से क्रिया न्याय से करते इस विषय से बनती है। पहले दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। पहला पैराग्राफ हम कहाँ तक ले रहे हैं? 159 पेज पर जो आधी पंक्ति आई है सिद्धेद तक, यहाँ तक पहला पक्ष हो गया। जो प्रश्न पूछा गया था उसका समाधान यहाँ पूरा। अब यहाँ से दूसरा पैराग्राफ चालू है। क्या है? किंच यदि इदम आत्मा आत्मा किंच यदि इदम आत्मा आश्रवयो भेद ज्ञानम तत् किम ज्ञानम तत् किम अज्ञानम किम वा ज्ञानम। प्रश्न पूछा गया कि ये आत्मा और आश्रव में जो भेद जानने वाला ज्ञान है वो ज्ञान है कि अज्ञान है? बराबर। अगला, यदि अज्ञानम तदा तद अभेद ज्ञानात् न तस्य विशेषः। अब इसके पहले आप दो प्रकार के ज्ञान को समझिए। एक तो है भेद ज्ञान और एक है अभेद ज्ञान। भेद ज्ञान आत्मा और आश्रव को भिन्न भिन्न जानना, अभेद ज्ञान दोनों को एक जानना। अभेद ज्ञान को हम आम भाषा में कह रहे हैं ज्ञान, सॉरी अज्ञान, और जो भेद ज्ञान है उसे हम शब्द दे रहे हैं सम्यक ज्ञान। ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा पहले कि वो जो भेद ज्ञान है वो भेद ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान है? यदि वो अज्ञान है तो अभेद ज्ञान और भेद ज्ञान में फर्क क्या रहा? ये भी अज्ञान है और वो भी अज्ञान था, फर्क क्या पड़ा? दूसरा पक्ष, यदि वो ज्ञान है या ज्ञानम चेत किम आश्रवेषु प्रवृत्तम किम आश्रवेभ्यो निवृत्तम। क्या वो ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है या वो ज्ञान आश्रवों से? यदि वो प्रवृत्त है तो अभेद ज्ञान भी तो प्रवृत्त ही था और ये भेद ज्ञान भी प्रवृत्त है, तो दोनों में अंतर क्या रहा? इसका अर्थ हुआ कि यदि वो अलग है तो निश्चित रूप से वह आश्रवों से निवृत्त होगा। बराबर। और यदि वो आश्रवों से निवृत्त है तो फिर बंध निरोध कैसे नहीं होगा? जो अंतिम पंक्ति लिखी है, तीसरी पंक्ति, आश्रवेभ्यो निवृत्तम चेत तरहि कथम न ज्ञानाद एव बंध निरोधः। यदि वह आश्रवों से निवृत्त है तो ज्ञान से बंध का निरोध कैसे नहीं होगा? अर्थात होगा ही होगा। ये हो गई दूसरी बात। अब इसके बाद दो लाइनें जो और आई हैं वो क्रियानय और ज्ञाननय की चर्चा वाली हैं। अब ये प्रश्न पूछा गया कि भाई इस विषय से क्रियानय और ज्ञाननय का क्या संबंध बनता है। जैसे ही हम ये विषय पढ़ेंगे तो तुरंत हमारे उपयोग में यह विषय आएगा कि जानने से बंध का निरोध होता है। ज्ञान मात्रात एव बंध निरोध, क्रिया की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो इसलिए हम सारा वजन कहाँ लगाएं? जानने में। जान लो, हो गया काम। भेद ज्ञान से ही हो जाएगी निर्जरा, भेद ज्ञान से ही हो जाएगा संवर, भेद ज्ञान से ही हो जाएगा मोक्ष। क्योंकि समय सार में तो सर्वत्र यही कहा गया है, सर्वत्र भेद ज्ञान से सिद्ध हुए हैं। जितने भी आज तक हुए, आगे होंगे और वर्तमान में हो रहे हैं। महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की, वो तो यही कह रहे हैं। तो फिर एक पक्ष ऐसा खड़ा होता है एकांतवाद, जो कहता है कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ठीक है। नए किसको कहते हैं? प्रमाण के एक अंश को नए कहते हैं। तो उस मोक्ष मार्ग का एक अंश था ज्ञान, न कि सर्वांश। फिर समझना, मानो मोक्ष मार्ग में दो काम हो रहे थे, तीन कह दो,
श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, और हमने सारा वजन कहाँ लगाया? ज्ञान पर। तो ऐसा लगने लगा कि ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है, अकेला ज्ञान, और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान से ही बंध का निरोध हो जाएगा। तो आचार्य देव ने कहा कि यदि वह ज्ञान है और आश्रवों से निवृत्त नहीं है तो उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहेंगे? तो इसलिए क्रिया भी साथ साथ में चाहिए, होती ही है। तो कौन निराकरण को प्राप्त हुआ? ज्ञान नए निराकरण को प्राप्त हुआ, अकेले ज्ञान से नहीं। वो भी देखो, एक ज्ञानांशः क्रियानयः निरस्तः ऐसा लिखा है, अज्ञानांश इति निरस्तो अज्ञान अंशः क्रियानयः। इस तरह अज्ञान का अंश क्रियानय निराकरण को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। पहली बात तो ये सिद्ध हुई। क्रियानय क्यों? आपने अनुसरण की चर्चा पढ़ी, उसमें गुरुदेव श्री के प्रवचनों में विषय आया है, निकालिए, पेज नंबर है 26 का सबसे नीचे और 26 का 27 का सबसे 25 और 26 और 26 मिल गया। यहां एकांत क्रिया नय व एकांत ज्ञान नय का खंडन किया गया है। ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि यहां एक शब्द ज्यादा लगा हुआ है। क्या? एकांत। ज्ञान नय में दिक्कत नहीं है, वो तो अंश है, लेकिन हमने एकांत उसे ही मान लिया। नय जो बता रहा है संपूर्ण वस्तु वैसी नहीं है, नय तो वस्तु के एक अंश को ही प्रकट कर पाता है, संपूर्ण वस्तु को नहीं प्रकट कर पाता। पर उस नए ने वस्तु को जैसा निरूपित किया, हमने उस वस्तु को वैसा ही मान लिया, तो ये एकांत हो गया। बराबर है। एकांत क्रिया नय एकांत ज्ञान नय का खंडन किया गया। जो राग की मंदता की क्रिया में धर्म मानता है, पहला नंबर का वादी कौन? क्रियावादी। क्या कहता है वो? राग की मंदता की क्रिया, राग की मंदता बराबर शुभ राग, बराबर। 3 प्रकार के परिणाम वर्णित हुए ना, एक तीव्र कषाय रूप, तीव्र कषाय रूप संक्लेश भाव, मंद कषाय रूप विशुद्ध भाव, और कषाय रहित शुद्ध भाव। तो ये जीव समझता है कि कषाय की मंदता जो हुई है, वो जो विशुद्ध भाव प्रकट हुआ है, वही मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है। इसको गुरुदेव की भाषावली में कहो, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, तीर्थ यात्रा, तपस्या, तपस्चरण आदि सब क्रियाएं क्या मानता है? धर्म मानता है। वह क्रिया जड़ है। कौन सी क्रिया? वो जैसे मंद कषाय रूप क्रिया समझ रहा है, धर्म मान रहा है, वो क्रिया तो जड़ है। तथा जो जानने मात्र को भेद ज्ञान मानता है, वह शुष्क ज्ञानी है। किसको? केवल क्या कर लिया? जान लिया। आश्रव और आत्मा को भिन्न भिन्न जान लिया। आत्मा पवित्र है, आश्रव अशुचि है। आत्मा सुख रूप है, आश्रव दुख रूप है। आत्मा स्वस्वभाव रूप है, आश्रव विपरीत भाव रूप है। इस जानने मात्र को क्या मानता है? भेद ज्ञान मान लेता है। लेकिन ऐसा अकेला मानने वाला जीव कौन है? शुष्क ज्ञानी। अब मैंने कुछ दिन पहले भी ये भाषा कही थी, ये भाषा मूलतः राजचंद जी की है। कोई क्रिया जड़ थे रया, शुष्क ज्ञान मां कोई। कोई मानता है जड़ की क्रिया में मोक्ष है, कोई क्रिया जड़ थे रया। दूसरा मानता है शुष्क ज्ञान मां कोई। शुष्क ज्ञान माने केवल शास्त्र ज्ञान, केवल सुना सुनाया, केवल याद किया, शयोपशम, उसको मात्र मोक्ष मार्ग मान लेता है। माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे सोई। जो जीव ऐसे अज्ञानता के कारण से कभी क्रिया से मोक्ष मानते हैं, अकेली क्रिया से, कभी अकेले
ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, उन जीवों के प्रति हमें करुणा भाव उपजता है। उसकी चर्चा या फिर आगे चली। अब एक लाइन थोड़ा नीचे आते, देखो क्या लिखा। दूसरे प्रकार से कहें तो व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा। ऐसे क्रियानय के पक्षपातियों तथा परलक्षी ज्ञान मात्र को सम्यक ज्ञान कहने वाले एकांत ज्ञान नय के पक्षपातियों का यहाँ खंडन किया गया है। बराबर। तो क्या हम क्रिया से मोक्ष नहीं मानते? क्या हम ज्ञान से मोक्ष नहीं मानते? मानते हैं। इसलिए अगले पेज पे शब्द आया, राग की मंदता रूप क्रिया और परलक्षी ज्ञान। अब यहां रुक जाता हूं थोड़ा सा मैं। देखो, एकांती अनेक प्रकार के हैं। एक एकांत का भेद है उभय एकांत। ठीक है। एक एकांती तो मान रहा था क्रिया से मोक्ष है, वो गलत। एक एकांती मान रहा है ज्ञान से मोक्ष है, वो भी गलत। और एक तीसरा एकांती कहता है दोनों से मोक्ष है। किससे? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो क्या अर्थ निकाला? राग की मंदता रूप क्रिया और परलक्षी ज्ञान, इस प्रकार ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष का कोई अर्थ करे तो यह यथार्थ नहीं है। अब क्या दिक्कत है? अब तो सब ठीक चल रहा था ना। अरे भाई, जो मोक्ष मार्ग की अनुकूल क्रिया थी वो नहीं गिनी, जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल ज्ञान था वो नहीं गिना, केवल शुष्क ज्ञान से मुक्ति मान ली। क्या मतलब हुआ? फिर समझिए थोड़ा सा, उपयोग को सूक्ष्म करके पढ़ूं यहीं से थोड़ा सा। देखो, यहां इस बात का खंडन किया गया। ये कौन से वाली बात की, कौन से पक्ष की बात चल रही है? उभय वाले की। दोनों से मान रहा है लेकिन दोनों ही गलत हैं। एक तो दूसरे से मान ही नहीं रहा, एक से ही मानता था तो वो भी गलत। एक कहता है नहीं नहीं इससे ही होगा, दूसरा कोई काम का नहीं, वो भी गलत। और तीसरा कहता है कि दोनों से होगा, लेकिन उसने दोनों को ही गलत समझ लिया तो वो भी गलत। अब आ गया कुछ समझ में? उभय एकांत। अब लिखते हैं, राग से भिन्न स्वरूप का ज्ञान और ज्ञान स्वभाव में स्थिरता या रमने रूप क्रिया, ये ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष सूत्र का यथार्थ अर्थ है। सच्चा अर्थ तो ये होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं 4 घंटा स्वाध्याय करूंगा, 8 घंटा अनुव्रत महाव्रत पाल लूंगा तो मेरे ज्ञान भी हो गई और मेरी क्रिया भी हो गई, अब मुझे मुक्ति तो हो ही जाएगी आराम से। अब क्या दिक्कत है? बराबर है ना। ज्ञान हो रहा है क्योंकि स्वाध्याय कर रहा हूं, जिनवाणी पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, और मैं क्रिया भी कर रहा हूं। अभक्ष का त्याग कर देता हूं, यथासंभव मंदिर चला जाता हूं, तीर्थ यात्रा कर लेता हूं, दया दान व्रत भक्ति सब कर रहा हूं। तो अब तो मुक्ति आसान है क्योंकि ज्ञान भी चल रहा है। और अब क्या करें? जगत में ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी। देखो, कुछ तो ऐसे हैं कट्टर, जो कहते हैं कुछ नहीं रखा तपश्चरण में, सब बेकार है, केवल आत्मा को जानो, देखो, रमो, बस यही करने योग्य कार्य है, बाकी सब बेकार है। ऐसे भी एक प्रकार के व्यक्ति हैं। एक हैं बढ़िया एसी में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो और कह रहे हो हमें मोक्ष हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? बिना वस्त्र उतारे जगत में मोक्ष कैसे होगा? इसलिए उलाहना दी जाती है सोनगढ़ वालों को, तो कपड़े पहने पहने ही मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि कपड़े उतारना तो क्रिया है ना, और हम तो क्रिया मानते नहीं। तो एक वो पक्ष है जो कह रहा है अरे व्रत करना पड़ेगा, तपश्चर्या होगी, निर्ग्रंथपना दिगंबरपना होगा, अणुव्रत महाव्रत होंगे, इसके बिना कैसे मुक्ति हो जाएगी? बात तो ये भी सत्य है। तो अब क्या करें अपन? चलो ऐसा करते हैं कि जिनवाणी भी पढ़ लेते हैं और अणुव्रत महाव्रत भी पाल लेते हैं, अब तो हो जाएगा ना आराम से। ऐसे भी तो जीव जगत में बहुत सारे हैं तो जिनवाणी पढ़ भी रहे हैं, यथाशक्ति क्रिया भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों में गलतियां हैं। आगम को पढ़ते हैं तो केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं,
अपने अंतर की भूल निकालने के लिए नहीं पढ़ते। बस मुझे पढ़ना है ना, नियम लिया है मैंने 2 घंटा पढ़ना है तो बस पढ़ना है, जिनवाणी सुननी है, प्रवचन लगाया और सुनने बैठ गए। कहीं तो ऐसे बुद्धिमान हो गए पंचम काल में, आपने घरों में देखे होंगे ना, प्रवचन चला के फिर घर के सारे काम कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? और कहने में क्या आता है, हम तो रोज सुनते हैं भैया, रोज पंडित जी का प्रवचन सुनते हैं, बराबर बराबर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? वो तो केवल अपने उपयोग को हमने एक छल किया अपने साथ में कि हमने लगा दिया और प्रवचन चल रहा है तो पौना घंटे के प्रवचन में 5-10 मिनट की बात हमारी कान में पड़ जाती है, बाकी समय तो उपयोग कहाँ घूमता रहता है। अब किसको ठग रहे हैं हम? अपने आप को ठग रहे हैं। किसी और के साथ में असत्य नहीं कह रहे, हम अपने आप के साथ असत्य कह रहे हैं। ये मान कर कि देखो हमने जिनवाणी सुनी भी, 40 साल हो गए मुझे स्वाध्याय करते करते, 25 साल हो गए जिनवाणी पढ़ते पढ़ते, सम्यक शिखर की सैकड़ों वंदनाएं कर ली, इतने साल हो गए, इतनी प्रतिमाओं का धारण कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मुक्ति तो हुई नहीं, मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे तो बढ़ा नहीं, कैसे चलेगा? अच्छा एक बात याद करो थोड़ी सी, आप कभी कभी सुनते होगे ना ऐसा, 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यासी मुनि, महाव्रतधारी द्रव्यलिंगी मुनि, पढ़े सबने, फिर भी कैसा रहा? अज्ञानी का अज्ञानी, ज्ञान की कमी थी। अरे बोलो, ज्ञान की कमी थी, चारित्र की कमी थी, यानी क्रिया में कोई कमी नहीं, ज्ञान में कोई कमी नहीं, फिर मोक्ष नहीं हो रहा। जबकि कह क्या रहे हैं आचार्य, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होना चाहिए, लेकिन ना ज्ञान से हो रहा है ना क्रिया से हो रहा है, और दोनों के साथ में होने पर भी नहीं हो रहा। अब क्या करें फिर? इसलिए आचार्य देव ने उस ज्ञान को नाम दिया शुष्क ज्ञान। पेड़ तो है, भरा पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फल देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ ही नहीं है। बहुत बढ़िया दिख रहा है, चमकता दमकता बढ़िया, हमें लग रहा है बहुत बढ़िया फला फूला है, लेकिन जड़ निकाल देने के बाद वह पेड़ शुष्क है। ऐसे ही आत्मा को जाने बिना सर्व ज्ञान कैसा है? शुष्क ज्ञान है, शुष्क ज्ञान। एक और नाम दिया यहां पे उसे, परलक्षी ज्ञान। स्वाध्याय कैसा ज्ञान है? स्वलक्षी कि परलक्षी? डिपेंड करता है किस पे? वक्ता पे। अगर हम वक्ता को सुन रहे हैं तो परलक्षी ज्ञान है, बहुत स्पष्ट है, हो गया ये तो। अगर हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं परलक्षी ज्ञान है, तो फिर स्वलक्षी कैसे होगा? कैसे होगा ज्ञान स्वलक्ष्य में? यानी यहां बैठकर सुनने से तो नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। स्वाध्याय सिर्फ वांचना नहीं है, श्रवण करना नहीं है। जब तक आमनाएं नहीं होगी, पुनः पुनः चिंतन नहीं होगा, तब तक वह स्वाध्याय केवल सुना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। शुष्क ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो जड़ें होनी चाहिए मजबूत, तो वो ज्ञान सार्थक ज्ञान कहलावे, सही ज्ञान कहलावे और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करावे। ठीक है? तो ज्ञान नय क्रिया नय की चर्चा रिलेट करती है कि नहीं करती? कि बिल्कुल करती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ज्ञान नय का पक्ष लिया कि ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसे ही ज्ञान नय का पक्षपाती कहेगा कि देखो हमारी बात आ गई ना, हम सही हो गए, ज्ञान से बंध का निरोध होता है। तो आचार्य देव ने कहा नहीं भैया, अकेले ज्ञान से नहीं होता, साथ में आश्रव से निवृत्ति रूप क्रिया भी होती है। तो क्रिया नय का पक्षपाती कहता है हमने तो पहले ही कहा था बिना क्रिया के हो ही नहीं सकता, तो उसे भी कहते हैं सुन, अकेली क्रिया से भी नहीं होता, ज्ञान पूर्वक जो निवृत्ति होती है वही सच्ची निवृत्ति है, बाकी सब बेकार है। तो इसलिए दोनों एकांतों का निरोध करने वाली यह सम्यक ज्ञान ज्योति है। ठीक है?
ये पूरी दोनों बातों का अर्थ हुआ। उभय एकांत की चर्चा टीका में नहीं आई ना, बिल्कुल नहीं आई, सही बात है। ये तो इसकी शब्द, इस ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष की व्याख्या में गुरुदेव ने ओपन किया उस विषय को, और वो भी उभय एकांत शब्द का प्रयोग नहीं है। ये तो बता रहा हूं, एक ऐसा मान रहा है, एक वैसा मान रहा है, एक दोनों मान रहा है, लेकिन दोनों ही गलत हैं। हाँ, ये है समस्या। तो अब दोनों को मानना भी है, लेकिन सही मानना भी जरूरी है। ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। लिखा तो नहीं है यहाँ कहीं पे। सिद्ध करने के लिए कि अकेला ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ साथ में आश्रमों से निवृत्ति भी है ही है। इसलिए प्रश्न किया, यदि वो ज्ञान है तो आश्रमों से निवृत्त है या नहीं है? यदि नहीं है निवृत्त तो फिर उसे ज्ञान क्यों कहें हम? वो तो उस अभेद ज्ञान के जैसा ही हुआ। तो ज्ञान कब कहलाएगा? जब अनिवृत्त होगा। यानी ज्ञान कब? जब क्रिया होवे। क्रिया कब? जब ज्ञान होवे। तो दोनों बता दिए उन्होंने साथ साथ जोड़ करके वहां पे। एकांत नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसलिए कोई अप्रतिबुद्ध जीव इन कथनों को सुनकर एकांत ज्ञान नय का पक्षपाती न बन जावे, इसके लिए आचार्य देव ने ये दूसरी चर्चा इस गाथा की टीका में प्रस्तुत करी है। अगले वाली में है 73 नंबर गाथा की टीका में। हाँ, मैं बता रहा हूं, देखो ये रहा पेज नंबर 33, अनुशीलन पेज नंबर 33। तीसरा पैराग्राफ। नहीं जाती ना। अरे अभी इसने क्या बोला? आराम से चली जाएगी ना। हाँ, बहुत फर्क है दोनों के बीच में। घी इतना जम जाता है कभी कभार तो कि आप उसमें से चम्मच भी निकाल नहीं सकते, इतना हार्ड हो जाता है। तुमने किचन में काम नहीं किया मतलब। अब लग रहा है, नहीं मुझे, मैं तो सोच रहा हूँ इस विषय से कि संडे संडे सबको किचन में लगाना पड़ेगा। नहीं, हफ्ते में एक दिन तो लगानी ही चाहिए। बनाओ एक दिन का खाना सब लोग, थर्ड ईयर वाले बनाओ, फिर वो अच्छा बनाएंगे, सेकेंडरी वालों को मौका देंगे। नहीं तो टीम बना लो। अभी फिलहाल इसमें विज्ञान घन की चर्चा जो मैंने उस दिन आपको बताई थी, वो पूरी चर्चा यहाँ पे उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगली गाथा की टीका में वो विषय आने वाला है फिर से, क्योंकि उसमें एक शुद्ध शब्द का प्रयोग है, उसकी व्याख्या में विज्ञान गण शब्द की चर्चा है। एक शब्द की व्याख्या में अहम एक को खलु शुद्धो, एक शब्द की व्याख्या में विज्ञान गण शब्द आया है। चलें आगे, और कुछ? चलिए अब गाथा क्रमांक 69, 70, 71 और 72, 4 गाथाओं के विषय को समेटता हुआ एक कलश यहां पर आचार्य देव ने लिखा। इससे समझ में आता है कि विषय कितना गंभीर था। समझो ये विषय, आचार्य अमृतचंद्र देव हर टीका में एक एक कलश लिख सकते हैं, सामर्थ्य है उनके पास में, इतना कला पक्ष मजबूत है उनका। लेकिन जब विषय प्रवाहमान रूप से चल रहा हो तो बीच में वे कलश नहीं लिखते। कभी कभार जीवाधिकार में तो है ऐसा कि टीका लिख रहे थे, टीका के बीच में ही भाव आ गया, बीच में ही कलश लिख दिया, और कलश के बाद फिर से टीका लिखने लग गए। तो ऐसा भी हुआ, इसलिए वो समय सार की आत्मख्याति टीका चंपू काव्य कहलाती है। हाँ, गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते। यहाँ पर भी ऐसा ही है। वैसे टीका बीच में नहीं कटी है,
टीका पूरी हो गई। फिर आचार्य देव ने इन 4 गाथा के मंदिर पर एक कलश यहाँ पर चढ़ाया है, कलश क्रमांक 47। पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 160। पर परिणति मोजत खंडयत भेदवादा, ननु कथम अवकाश कर्तृकर्मा प्रवृत्ते। फिर से पढ़ो एक बार। बहुत आपकी ऐसे राग डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं? मतलब मेरे को लगता है मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है जो आप गा रहे थे अभी। हम तो इसको ऐसे ही गा रहे, 11th क्लास से यही लय सुनी है, क्योंकि हम जब 11th क्लास में थे तब शांति जी वैसा नियम सार ग्रंथ ले रहे थे स्वाध्याय में नियमित। तो उसका जो छंद है पहला वो भी मालिनी है, तो उसकी लय ऐसी ही चलती थी। पर परिणति मोजत खंडयत भेदवादा, निदमुदितम अखंडम ज्ञानमोच्चण्डमोच्चै, ननु कथम अवकाशः कर्तृकर्मा प्रवृत्ते, रेह भवति कथम वा। आप कभी दादा के प्रवचनों को सुने, दादा इस छंद की भी व्याख्या विशेष करते हैं कि मालिनी मतलब क्या होता है। हर छंद में उनके पास में एक कहानी होती थी। तो मालिनी का एक अर्थ किया जाता है कि जो बगीचे का माली होता है, उसकी जो स्त्री होती है उसे कहते हैं मालिनी। ठीक है। अब चूंकि उसका काम है पुष्प चुनना, फूल चुनना, तो बगीचे में जब वो फूल चुनने जाती है तो जिस तरह से वो इठलाती हुई चलती है उसके पैटर्न को ध्यान में रखकर मालिनी छंद बना हुआ है। अब इसके हर पंक्ति की लय अलग है। पर परिणति मोज्जत खंडयत भेदवादा, निदमुदितम अखंडम, ननु कथम अवकाशः कर्मा प्रवृत्ते, रिह भवति कथम वा। छंदों में यदि इतना विज्ञान नहीं होता तो छंद शास्त्र अलग से नहीं लिखे जाते, है ना। तो इसलिए छंदों की अपनी एक दुनिया है, उसे भी हमको जानना चाहिए। इस छंद के अंतर्गत 4 पंक्तियों में पिछली 4 गाथाओं का सार प्रस्तुत किया गया है, और जिस ज्ञान ज्योति की महिमा कलश क्रमांक 46 में गाई गई थी, उस ज्ञान ज्योति को पुनः यहाँ पर स्मरण किया गया। क्या लिखते हैं आचार्य? पर परिणति को छोड़ती और तोड़ती सब भेद भ्रम, यह अखंड प्रचंड प्रगटित ज्ञान में इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तबर। एक प्रश्न हमारा शायद पहले कलश से ही शेष चल रहा है, उस प्रश्न का उत्तर इस कलश में मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ भी ऐसे 2 शब्द आए हैं। पर परिणतिम उज्जत खंडयत भेदवादान। याद आ गया प्रश्न क्या था? क्या था? शमयत। यत प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पर, यत प्रत्यय का। ये वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय है यत। इसका अर्थ होता है होना, होता है, होता हुआ, ऐसा अर्थ इसका किया जाता है। तो शमयत, शमन करती हुई। उज्जत, उज्जत, अरे नहीं भैया, छोड़ती हुई। उज्ज छोड़ने के अर्थ में है। पर परिणतिम उज्जत, पर परिणति को द्वितीय विभक्ति, पर परिणति को उज्जत छोड़ती हुई, भेदवादान न नीचे है,
भेद वादान खंडयत, भेद के कथनों को खंडित करती हुई, तोड़ती हुई। बराबर, हिंदी में तो अर्थ ऐसा ही किया, पर परिणति को छोड़ती अर तोड़ती सब भेद भ्रम। तो भेद वादान खंडयत। बराबर, तीसरी बात, इदम उदितम अखंडम उच्चंडम ज्ञानम। कौन उदय को प्राप्त हुआ? उच्चंडम अखंडम ज्ञानम उदितम। वो भी कैसा? उच्चई ही उदितम। अब ये उच्चई में तृतीया विभक्ति बहुवचन क्यों लगाई है? बाकी सब में तो क्या लगी? अखंडम, ज्ञानम, उदितम, उच्चंडम, और उच्चई में अलग क्यों लगा दिया? कदा उपयोग खर्च मत करो, अभी ये अव्यय पद है। उच्चई ही ऐसा ही लिखा जाता है, उच्चई ही, ये तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है, ठीक है। उच्चई ही का अर्थ क्या होता है? ऊपर की तरफ से क्या करना चाहिए? ऐसे बोलते हैं ना अपन, वो सेना में बोला जाता है हाउस द जोश, तो क्या बोलते हैं? ऊपर है, जोश ऊपर है, ऐसे ही बोल रहे हैं ना अपन, हमारा जोश हाई है। फर्क है ना दोनों में। तो यहां भी उच्चाई का अर्थ ऐसा ही है। वह ज्ञान कैसा उदय को प्राप्त होता है? उच्चई ही, भले प्रकार से, प्रचंड रूप से, उच्चंड रूप से वह ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान? अखंडम ज्ञानम, अखंड ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। ननु कथम अवकाशः। अब एक प्रश्न खड़ा किया गया, ननु शंका। क्या शंका है? कथम अवकाशः, अवकाश माने स्थान, खाली जगह। अब कहां खाली जगह बची है? कर्तृकर्म प्रवृत्तेह। अब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के लिए खाली जगह कहां बची है? उसे रहने के लिए जगह कहां मिली? इह भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंधः। तो अब पौद्गल कर्म बंध भी कैसे होगा? क्योंकि जब वह ज्ञान ज्योति उदय को प्राप्त हो गई है, तो अब मानो ऐसा कह रहे हैं कि सूर्य का उदय होने पर अब अंधकार को कहां जगह मिलेगी। ऐसे ही मानो कह रहे हैं कि ज्ञान ज्योति का उदय होने पर उस अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को कहां जगह मिलेगी। और यदि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो पौद्गलिक कर्म बंध भी स्वयं एवं नहीं होगा। अज्ञानमय इस प्रवृत्ति को है कहां अवकाश तब। अब ये अज्ञानमय कहां से आया? पिछली गाथाओं की टीका में शब्द प्रयोग हुआ था बारंबार, अज्ञान जा। वो अज्ञान जा शब्द जोड़ा गया यहाँ अर्थ में। अज्ञान से उत्पन्न वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अब जगह कहाँ मिलेगी? और जब वो नहीं रहेगी, अरे किस तरह हो कर्म बंधन? जब ज्ञान ज्योति जल गई, प्रकाशित हो गई, तो फिर अब अज्ञान में कर्ता कर्म प्रवृत्ति नहीं रही, तो उससे होने वाला बंध भी तो नहीं रहा। किसके कारण से? उस ज्ञान ज्योति के उदित होने के कारण से। बहुत सरल सा छंद है, लेकिन यहाँ जो विशेषण ज्ञान के लिए दिए गए हैं वे व्याख्येय हैं, व्याख्या करने योग्य हैं। जैसे अखंड, उच्चंड। ज्ञान को अखंड क्यों कहा जा रहा है और ज्ञान को उच्चंड क्यों कहा जा रहा है? अब इसके लिए नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, श्लोकार्थ के नीचे मिल गया आपको। उस पैराग्राफ को अपन यहां से पढ़ रहे हैं। इसको अगर थर्ड ईयर वाले रिलेट कर पाए किसी विषय से तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपने ये विषय पूर्व में पढ़ा है तो। ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक
खंड रूप आकार प्रतिभासित होते थे, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अब अनुभव में आया। बराबर नहीं? बराबर नहीं। अभी अभी तो आपको विषय समझ में ही नहीं आया। हाँ हाँ तो कर दी। हाँ, पहले पूछता हूं थर्ड ईयर वालों से, कुछ याद आया आपको? कहाँ याद आया? 10वां कलश। क्या शब्द है? विलीन संकल्प विकल्प जालम। निकालो कलश। - 41 नंबर पेज। हाँ जी, सबसे नीचे की लाइन देखिए, दोनों ब्रैकेट में लिखी लाइन यहां भी मिल गई। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। ये तो हमारा विषय अभी नहीं है। अगला देखो, और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो क्या है? विकल्प। अब ये यहां से क्यों जोड़ा? ज्ञान में खंडपना दिखाई दे रहा था। किस आधार से? वहां तो कहा था ज्ञेयों के आधार से, यहां कहा शयोपशम के विशेष से। अब दोनों में क्या फर्क पड़ा? दोनों जोड़ लो आप। ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद कैसे आता है? ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद कैसे खड़ा होता है? चलो मैं आपके लिए सोचने का देता हूं ये प्रश्न, सोचना थोड़ा सा आप, क्योंकि अब तो दोनों क्लासेस के लिए कंपलसरी हो गया विषय। अभी थोड़ी देर के लिए ही था, पुराना होने से अब नया हो गया। दोनों बातें लिखी है ना, ज्ञेयों के निमित्त से तथा शयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो खंड रूप आकार प्रतिभासित होते थे, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अब अनुभव में आया। इसलिए ज्ञान को अखंड विशेषण यहां पर दिया गया है। अगला देखो, एक लाइन नीचे से, पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था। याद करो फिर से, अपन कहीं चले थे अभी अभी जस्ट संकल्प पे। संकल्प वाला अर्थ क्या? अर्थ किया संकल्प में हमने? अपनी कल्पना करना। यहां भी क्या लिखा था? पर द्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमित। पर द्रव्य अपने को रागादि रूप परिणमित कब करा सकते हैं? जब मैं उसमें संकल्पना करूं तो, वरना क्यों कराएंगे? उस परिणति को छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा कहा है। अगला, पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है इसलिए अत्यंत प्रचंड कहा है। ठीक है, इन सब के बीच में एक शब्द फिर भी अपना छूट रहा है। कौन सा? उच्चैः। अब आप श्लोकार्थ के बीच में तीसरी लाइन को देखिए, उच्चैः उदितम। और क्या अर्थ किया उसका? प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त होता है। अब ये प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त होने का अर्थ क्या? अभी सुन लो, ब्रैकेट वाले पैराग्राफ की दूसरी लाइन, अनुभव में आया। मिल गया आपको? अनुभव में आया। अनुभव में आने का नाम है प्रत्यक्ष उदय होना। अनुभव में आने का नाम है उच्चैः उदितम। अभी तो हम केवल ज्ञान की क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, आत्मा के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम उदय होना नहीं है। अच्छा ऐसा करो, अपन सब लोग एक दीवार के ऊपर सब जगह जहां जहां अंधेरा है
वहां लिख दो सूर्य सूर्य सूर्य, तो अंधेरा मिट जाएगा। कितनी बार सूर्य लिखने से अंधेरा मिटेगा? कितनी बार? नहीं मिटेगा। अपितु हमें हमें ही कष्ट का सामना करना होगा, हमारा ही श्रम शक्ति सब कुछ व्यर्थ होगा। लेकिन इसके विपरीत जब सूर्य उदय को प्राप्त होगा तो हम चाहे लिखें चाहे न लिखें, लेकिन तब भी वह अंधेरा तो मिटेगा ही मिटेगा ना। ऐसे ही जब वह ज्ञान ज्योति उदय को प्राप्त हुई तो अपने आप क्या हुआ, वो जो आत्मा है वो अनुभव में आया। उधर प्रत्यक्ष अनुभव में आना, इधर परोक्ष अनुभव में आना। अनुभव तो अभी हमें है नहीं, हम तो केवल परोक्ष रूप से आत्मा के स्वभाव की क्या कर रहे हैं, चर्चा मात्र कर रहे हैं। और जब वो उदय को प्राप्त होता है तब स्वयमेव ये सारे विकल्प संकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये यहां से अर्थ समझना चाहिए। 3 शब्दों के अर्थ आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, पर परिणतिम उज्जत, ऐसा क्यों कहा? दूसरा, खंडयत भेदवादान, ऐसा क्यों कहा? और तीसरा चौथा लगा लो साथ साथ में, अखंड क्यों कहा और उच्चंड क्यों कहा ज्ञान को। 4 विशेषण ज्ञान के लिए प्रयोग लिए गए हैं। तो ऐसा ज्ञान का स्वरूप इस कलश में वर्णित किया गया है। ठीक है, कोई समस्या? क्लियर है सब कुछ? ठीक है। अब इसके बाद में जब ये चर्चा चली कि यह आत्मा कर्म बंध नहीं करेगा, आश्रमों से निवृत्त होगा जब ज्ञान होगा, तो एक प्रश्न यहां शिष्य ने पूछा। क्या प्रश्न पूछा? 161 पेज पर, केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत। केन विधिना, बराबर। मेरे को तो बहुत आश्चर्य लगता है कभी कभी, आपको नहीं लगता कभी ऐसा आश्चर्य? मैं, आपको क्या आश्चर्य लग रहा है? वो लग रहा है इसमें आश्चर्य? व्याकरण के हिसाब से सोचो। व्याकरण के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से। अच्छा, विधि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? हाँ, स्त्रीलिंग है। आप सब कह रहे हो स्त्रीलिंग है, तो आचार्य देव ने केन क्यों लिखा? कया लिखना चाहिए था, बराबर है ना? कया विधि ना, ऐसे लिखना चाहिए था अगर विधि शब्द स्त्रीलिंग है तो। अगर पुल्लिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आया शनि समझ में? ये है मेरी समस्या। केन विधिना, अर्थ तो वही है, किस विधि से। अयम आश्रवेभ्यो निवर्तते, को अयम, कौन कौन निवृत्त हो रहा है? ये समय सार की शैली है, इसे आत्म प्रधान शैली कहते हैं। किस विधि से आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है, ये प्रश्न नहीं है। ये नहीं है प्रश्न। प्रश्न ये है किस विधि से यह अयम, किस विधि से यह आश्रवों से निवृत्त होता है, ये बताओ। ठीक है, हमने तो क्या पूछा था, मुझे आश्रमों से निवृत्त होना है और आप मुझे क्या बताओ, ये हमने पूछा। और आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया? अहमेको खलु शुद्धो निम्ममोणाण दंसण समग्गो तम हिठ दो तच्चित्तो। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन समग्र हूं, मैं उसमें स्थिर होता हूं, उसमें चित्त हो जाता हूं, तो इन सब का क्षय कर देता हूं। मैंने ये नहीं पूछा आप क्या करते हो, मैंने तो ये पूछा मुझे ये बताओ मैं आश्रवों का अभाव कैसे करूं। ये पूछा था ना हमने तो आपसे, तो आपको बताना था कि तुम ऐसा 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 करो तो तुम्हारे आश्रम मिट जाएंगे, और आपने वो तो बताया नहीं।
और क्या कह दिया, मैं आत्मा हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ऐसा हूं। ये क्या उत्तर हुआ? प्रश्न हम क्या पूछते हैं, उत्तर आप क्या देते हो? आगे पीछे तो नहीं हो गया सब? कभी कभी होता है ना वीडियोस में, साउंड कहीं और चला जाता है, वीडियो कहीं और चला जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया एक आध उत्थानिका आगे पीछे हो गई है, कहीं गड़बड़ चली गई है? क्योंकि उत्थानिका जैसी है वैसा उत्तर नहीं है। हमने विधि पूछी थी। क्या पूछी थी? विधि। तो आपको भी उत्तर में क्या बतानी थी, और आपने विधि तो बताई नहीं। विधि तो बताई नहीं, आपने अपनी बात बता दी। ये क्या उत्तर हुआ? ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे अपन। फिलहाल आप लोगों को सोचने के लिए, जिन्हें व्याकरण की रुचि है वे लोग इस विषय पे सोचें। केन विधिना, ये शब्द कैसे बन सकता है? अगर बन सकता है तो बहुत सरल सा उत्तर है, आप लोग सोच लेना आराम से। और बाकी लोग कहाँ तक का ग्रह कार्य दे चुके हैं अपन पहले? अंतिम प्रश्न क्या था? ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ। 47 नंबर, 46 नंबर कलश से, उसके बाद लिए ही नहीं। चलो आ जाओ, प्रश्न लिखो अब 4-5 एक साथ। गाथा क्रमांक 69-70 में वर्णित तीन प्रकार के संबंधों की व्याख्या कीजिए। स्वभावभूत क्रिया और परभावभूत क्रिया का स्वरूप समझाइए। स्वस्य भवनम तु स्वभावः, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, व्याख्या कीजिए। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है? आप चाहें तो इसमें 2 गाथाएं प्रयोग में ले सकते हैं, 71 और 72 दोनों। अगला, गाथा 72 में वर्णित आश्रवों की विशेषताओं को आत्मा के साथ तुलना कीजिए। गाथा 72 की आत्मख्याति टीका की विशेषता बताइए। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, सब प्रसंग व्याख्या करिए। कलश 47 में वर्णित ज्ञान के विशेषणों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कितने हो गए? 2 और लिख लो, कोई बात नहीं। मुझे समय की चिंता नहीं, इतनी विशेष चिंता ये है कि
अगर मैं प्रश्न नहीं दूंगा ना तो आप उस रीति से पढ़ोगे नहीं। आत्मा और क्रोधादि में एक वस्तुत्व नहीं है। कैसे? यदि ज्ञान से बंध का निरोध होता है तो ज्ञानी को बंध नहीं होना चाहिए। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थानों में क्या शब्द कहें इसके लिए अपन, भूमिका अनुसार बंध होता है। कैसे लिखने से तो उत्तर प्रश्न पूरा नहीं बनेगा। तो फिर ज्ञानी निराश्रवी कैसे? इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? 72वीं गाथा की भावार्थ में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखवाए हैं यही महत्वपूर्ण विषय हैं। आप अपनी बुद्धि से अनेक अन्य विषयों को भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों में लगभग पिछली गाथाओं का समस्त विषय आ गया है। मैंने आप सब जिन जिन ने मुझे कॉपीज़ दी थी सबकी कॉपीज़ चेक करी। कुछ लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया और कुछ लोगों ने सिर्फ खाना पूर्ति करी है। मुझे संतुष्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मुझे आपके उत्तर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 4 लाइन लिखा या 2 लाइन का लिखा। मेरा जो उद्देश्य है वो मात्र इतना है, जो मैंने अभी अभी कहा, आप पढ़ेंगे उत्तर देने के लिए तो इसमें आपका लाभ होगा और वही हमारा उद्देश्य है। सिर्फ कक्षा में 1 घंटा बैठकर समय सार पढ़ लेना इतना पर्याप्त होता तो शायद गुरुदेव 19 बार समय सार पे व्याख्यान नहीं करते, वो भी सभा में। अकेले में जो पढ़े होंगे वो तो अलग ही हैं। तो इसका मतलब इतनी गंभीरता हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। तो आप जितना इस पद्धति को विकसित करोगे उतना आपके लिए भी और आपकी आने वाली आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी यह एक अच्छा मैसेज होगा। पिछले सत्र में हमने इसे प्रारंभ किया, लेकिन फिर मैंने पूरा नहीं पढ़ाया था आपको, इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाया। अभी मैं पूरा ले रहा हूँ तो पूरा आपको बता रहा हूँ, और द्वितीय वर्ष वालों को तो विशेष लाभ होगा, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए विराम।